क्या चिंतन करते हैं भैया कि घर गृहस्थी और संयोगों में रहते हुए निर्लिप्त भाव से जीना भैया। निर्लिप्त भाव से जीना मतलब भैया कि कैसे इन गृहस्थी में रहते हुए अपन गायक रह सकें भैया। सबका प्रश्न एक यहाँ आके अटकता है कि हम गायक कैसे रहें बस, क्योंकि निरंतर घटने वाली घटनाएं, निरंतर चलने वाला ये परिणमन, ये जीव के अंदर अज्ञान होने के कारण से जीव को आकर्षित करे बिना नहीं रहता। क्या कह रहा है, अच्छे से सुनो इस बात को। क्या कि निरंतर मन वचन काय का चलने वाला ये परिणमन जो अपना दिन रात चल रहा है, ये परिणमन अपने उपयोग को आकर्षित करे बिना नहीं रहता। और जब तक जीव को आत्म तत्व की रुचि नहीं है तब तक तो जीव इस पर्याय परिणमन में गाफिल ही है भैया, खोया ही हुआ है। खोया ही हुआ मतलब उसे इससे भिन्न होने का कोई भाव ही नहीं है भैया। वो तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्मचिंतन, इन इन विधियों को जानते ही नहीं भैया। वो आध्यात्मिक सुख को जानते ही नहीं। लेकिन जो जीव स्वाध्यायी है, तत्व निर्णय करना जानते हैं, तत्व चर्चा से जुड़े हुए हैं, वो जीव इस कला को जानते हैं भैया। जिन्हें भगवान की वाणी को जानने वाले वह जीव इस कला को जानते हैं। क्या जानते हैं भैया कि इन संयोगों में रहते हुए भी इन संयोगों से भिन्न रहा जा सकता है। इन घर गृहस्थी पुत्र परिवार में मन वचन काय के परिणमन में भी गायक भाव से जिया जा सकता है, ज्ञाता बन के रहा जा सकता है। ऐसा सत्य जानते हैं, लेकिन इस सत्य को जानते हैं, लेकिन इस सत्य को अपने जीवन में लागू कैसे करें, इसके लिए थोड़े से विकल्प आते हैं भैया। ये बात तो बहुत अच्छी है क्या कि संयोगों में रहो लेकिन संयोगों में लिप्त मत हो। ये कितनी अच्छी, कितनी सुंदर बात है। कमल भाव का उत्पन्न ज्योति कमलावती, आत्मा कमल भाव से कमलावती शक्ति का धारी है, अर्थात आत्मा के सर्वत्र गुण ही गायक हैं। आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानधारी है और ये ज्ञानधारी आत्मा गायक स्वरूप ही है। इसमें गायक के अलावा और अन्य कुछ है कहाँ? मात्र गायक ही तो है आत्मा। ज्ञाता स्वभाव ही तो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञाता भाव के अलावा आत्मा में वर्तना काय की हो रही है, और कुछ है ही कहाँ? आत्मा तो ज्ञान के अलावा कुछ है ही कहाँ? तो आत्मा तो ज्ञान है, आत्मा तो ज्ञाता है, आत्मा तो गायक स्वभाव वाला है, लेकिन इस गायक भाव में जिए कैसे भैया? बात इतनी सी। भगवान आत्मा हम आपको वही हमेशा की जगह तरह जवाब देंगे। क्या आपको इस जीव को पहले ऐसे गायक स्वभाव की श्रद्धा तो जागे भाई। श्रद्धा से क्या चमत्कार होगा? भगवान जी देखो, जब तक अपन स्वयं अपने जीवन में मैं गायक हूं ऐसे स्वभाव को अपन जब तक दृढ़ता से स्वीकार नहीं करते भाई, तब तक गायक रहना संभव नहीं। क्यों भैया? मैं गायक हूं ऐसा स्वीकार करने से क्या होगा? मैं ही वो गायक परमात्मा हूं। यदि ये स्वीकारता अपने अंदर में आएगी ना, तो अपना उपयोग निश्चय जुड़ेगा भगवान जी। अब इसे और सरल शब्दों में कहें कि जीव आत्मा जब अपने को अपनी आत्मा की रुचि बढ़ती हुई अपनी आत्मा की रुचि ही गायक रहने का उपाय है भैया। कैसे कैसे गायक रहने का उपाय है भैया कि अपन घर गृहस्थी पुत्र परिवार में जो अपन छोटी छोटी सी बात में अपना उपयोग राग में हो जाता है, द्वेष में हो जाता है, क्रोध में हो जाता है, मान में हो जाता है, अपमान में हो जाता है, कर्तृत्व की भावना में हो जाता है, भुक्तत्व की भावना में हो जाता है, सुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। बात बात में अपना उपयोग जो पर भाव से जुड़ जाता है, पर पर्याय भाव से जुड़ जाता है, वह उपयोग अपने गायक तत्व की स्वीकारता होने से वो बात बात में पर से ना जुड़ के, वो बात बात में अपने आत्मा के चिंतन से, अपने आत्मा के मनन से, बात 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 में क्रोध क्रोध ना आए, बात बात में राग देश की प्रवृत्ति ना हो, बात बात में मोह का परिणाम में इतने अपन मूर्छित ना हो कि अपन अपनी अंतर आत्म शक्ति को भूल जाए। बस यही उपाय है। क्या उपाय है भैया? कि हर घड़ी हर पल ये उपयोग पर भाव से जुड़ने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि मिथ्या दर्शन सहित है भैया। मिथ्या दर्शन मतलब होता है मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या रुचि सहित है, इंद्रिय विषय वासनाओं की रुचि सहित है। तो क्या होता है? ये उपयोग मन चाहे तरीके से, मन है ना अपने पास,
तो मन चाहे तरीके से ये उपयोग में मनमानी चल रही है भई। कैसी मनमानी चल रही है? अर्थात मन के आश्रय से पंच इंद्रिय विषयों में ये उपयोग बह रहा है। इस प्रकार से मनमाना जो पागलपन चल रहा है ना, इसका नाम संसार है। अब अपना प्रश्न ये है कि हम इस गृहस्थी में रहते हुए इस पागलपन से कैसे छूटें? भैया पागलपन से छूटने का एक ही उपाय है। क्या है भैया? अज्ञान का नाश करना, और अज्ञान का नाश होगा श्री सर्वज्ञ भगवान के ये अमृत में जो जिन वचन हैं, ये सम्यक ज्ञान में दिव्य वाणी, यही अपने अज्ञान का नाश करने वाली है। अज्ञान का नाश करने वाली है, अनंत पापों का विनाश करने वाली है। पापों का विनाश करने वाली मतलब भगवान जी, अपन जब सर्वज्ञ की ये वाणी सुनते हैं तो अपना मन वचन काय से एकत्र टूटता है। किस रूप में टूटता है भैया? प्रथम भूमिका में आप जो आत्मचिंतन कर रहे हो, उस आत्मचिंतन जितने समय आप चिंतन कर रहे हो, उतने समय आपको भैया काय में सुखी दुखी पना नहीं आ रहा, आपको परभाव में सुखी दुखी पना नहीं आ रहा। तो क्या हुआ भैया? चिंतन की अपेक्षा से कहें, चिंतन की अपेक्षा कि क्या हुआ भैया? क्या चिंताओं से एकत्र टूटा। जो दिन रात की चिंताएं चलती थी ना, उन चिंताओं से एकत्र टूटा, और काय से नाता जुड़ा भैया? चैतन्य से, आत्म चिंतन से नाता जुड़ा। तो ये क्या हुआ? भाई एकत्र टूटा। कितना एकत्र टूटा भैया उपयोग का वर्तमान में? कह रहे चिंताओं को छोड़ के उपयोग ने चैतन्य की धारा को स्वीकार किया। ये क्या हुआ? ये वहां से एकत्व भाव टूटा भाई। ये पर से एकत्व भाव टूटा भैया। अब ये व्यवहार की अपेक्षा से कथन है, चिंता को छोड़ के चिंतन किया तो इस चिंता से एकत्व भाव टूटा भाई। अब देखो, ये जो उस चिंता से जो अपने एकत्व भाव टूटा ना, उस चिंता से एकत्व भाव जो टूटा है अपना, तो अपने को तो सुख दुख कम हुआ, अपनी उतनी उलझन कम हुई। और जैसे जैसे अपने को उतनी उलझन कम हुई, जैसे जैसे अपना चिंतन बढ़ा, वैसे वैसे अपने अंदर निराकुलता और जो आनंद बढ़ा ना भैया, निश्चिंतता तो जो बढ़ी ना, जो अपने चेहरे की प्रसन्नता बढ़ी ना, जो अपने अंतर हृदय में बहुमान बढ़ा ना, प्रसन्नता बढ़ी ना, ये अपनी प्रसन्नता का बढ़ना, ये अपने हृदय में क्या बोलते हैं, आनंद का बढ़ना, ये अपने हृदय में अपने अंदर निश्चिंतता का बढ़ना, भगवान की वाणी को ग्रहण करके अपने अंदर में निश्चिंतता का बढ़ना, इस समय यही घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए भैया गायक रहने का उपाय। गायक रहने का मतलब थोड़ा ना कि अपन घर गृहस्थी छोड़ के चले जाएंगे तो गायक रह पाएंगे। घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए गायक रहने का उपाय क्या भैया? आप में निराकुलता कितनी बढ़ रही है, आप निश्चिंत कितने हो रहे हो, आपका मन निष्फिकर कितना है। दिन रात की उलझनों में पूरा संसार दुख में डूबा है भैया, व्यर्थ की उलझनों में डूबा हुआ है। ये सारे संसारी जीव क्या कर रहे हैं भैया? ये सारे संसारी जीव व्यर्थ की चिंताओं और आकुलताओं को करते हुए क्या कर रहे हैं? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो इनकी क्या कलेश को भोग रहे हैं। ये सारे संसारी जीव, इस संसार में जितने भी सारे जीव है भैया, ये क्या कर रहा है? ये संसार में रह के अनेक कष्ट को भोग रहा है, कलेश भाव को भोग रहा है, अनंत पीड़ा को भोग रहा है। तो भगवान जी, आपके अंतर की यदि पीड़ा खत्म हो रही ना, सावधान, यदि अपने अंतर की पीड़ा खत्म हो रही है, कैसे पीड़ा खत्म हो रही है? आत्मचिंतन करके, तत्व चिंतन करके, स्वभाव अपनी दृष्टि में आ रहा है, यदि अपने अंतर की पीड़ा का नाश हो रहा है, और अपन बिना पर के आश्रय के यदि आत्मचिंतन से, या अपने मैं आत्मा हूं इस बात से यदि अपना चित्त प्रसन्न चित्त रह रहा है, आनंद में अपना जीवन हो रहा है, तो भगवान जी, इस भूमिका में यही घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए गायक रहना है। अर्थात आपकी बढ़ती हुई निराकुलता और आपकी बढ़ती हुई निश्चिंतता, ये ही वर्तमान में आपके जीवन का आनंद है। और यदि ये भगवान की वाणी का अमृत आपके हृदय रूपी गर्भ में जाके आपके अंदर में आनंद विभोर होने रूप ज्ञान की परिणतियों को छेड़ रहा है, अर्थात ज्ञान की तरंग उठ रही है आपके अंदर से कि हाँ, मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, और आपके जीवन में निराकुलता, शांति और आनंद बढ़ रहा है, तो भगवान आत्मा, ये ही इस ग्रस्त भूमिका में गायक रहने का उपाय है। गृहस्थी में गायक कितना गजब का विषय है भैया। ये जो आत्मा कीचड़ में कमल की तरह है। अपन कहते हैं ना, कमल कीचड़ में भी खिला हुआ है लेकिन कीचड़ से भिन्न, सरोवर में भी खिला हुआ है लेकिन सरोवर से भिन्न। कमल तो कमल ही है भैया।
सरोवर से भिन्न, कीचड़ से भिन्न। ऐसे ही ये आत्मा पुण्य पाप आदि समस्त विकल्पों से भिन्न है भैया। यदि ये बात सुन के भगवान की वाणी का वस्तु स्वरूप ग्रहण करके कि जिस समय जो होना था वो ही हो रहा है, एक एक समय की पर्याय धारा स्वतंत्र चल रही है, यदि ऐसा सुन के, ऐसा समझ के यदि आपके चित्त में गहरी शांति का अनुभव हो रहा है, गहरी शांति का अनुभव, आहा देखो देखो देख रहे हो, सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया था वैसे ही तीन लोक के पदार्थ एकदम स्वतंत्र परिणमित हो रहे हैं। और देखो तो मैं इन सबसे निर्लिप्त, मैं तो आत्मा आनंद कंद भाव वाला हूँ भैया, सुख स्वरूप वाला हूँ। यदि ऐसा चैतन्य का सहकार आपके अंदर में चल रहा है, ऐसा चैतन्य का चिंतन आपके अंदर में चल रहा है, तो आप भगवान जी इस ग्रस्त भूमिका में गायक ही हैं। मैं तो गायक था, गायक हूँ, गायक ही रहूंगा। यदि ऐसा विचार आपके अंदर में चल रहा है तो इस भूमिका में अपन गायक ही हैं भैया। ये तो विचार है, भगवान जी भेद मत करो, विचार नहीं है ये आपकी श्रद्धा है। ये तो विचार है भैया, ये विचार नहीं है, ये आपकी श्रद्धा है। और ये आपकी श्रद्धा, ये आपकी ज्ञान, ये आपके आनंद का विषय है भैया। और अपन यदि भी ऐसे आत्मा की श्रद्धान को, ऐसे आत्मा के आनंद को जानेंगे तो ही तो आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद बढ़ेगा भाई। देखो अपन सोचते हैं गायक होने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या सोच रहे हैं अपन कि अपने को गायक रहने के लिए कोई पहाड़ खोदना पड़ेगा। भैया गायक रहने के लिए कोई पहाड़ नहीं खोदना अपने को, अलका जी। गायक रहने के लिए अपने को कोई मेहनत नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं खोदना। फिर गायक रहने के लिए मात्र 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 मैं गायक हूं इस बात की प्रसन्नता चाहिए, मात्र प्रसन्नता चाहिए। और जीव जीव इस सत्य में प्रसन्न नहीं हो पा रहा ना। अच्छा बता, अपन इतना तत्व का वस्तु का स्वभाव सुन के भी यदि अपन इस सत्य में निश्चिंत नहीं रह पा रहा है कि भैया हाँ वास्तव में अपन गायक ही है, अपने को अभी ये भान हो रहा है। क्या भान हो रहा है? नहीं भैया, अभी हमें करना पड़ रहा है, अभी तो हम स्त्री पर्याय में है, अभी तो हमें करना पड़ रहा है, अभी तो बच्चों के बीच में हम उलझ जाते हैं, अभी तो क्रोध आदि विकार परिणाम में हम उलझ जाते हैं। यदि अभी भी अपने को ऐसे परिणाम आ रहे हैं तो ये अपने दुख के कारण है। ये आपका अश्रद्धान, ये अपने अंदर से प्रकट हुआ अज्ञान, ये अपने दुख का कारण है। भैया अभी तो हम कर रहे हैं भैया, अभी तो हम करता है, अभी तो हम कर रहे हैं। ये अज्ञान अपनी आकुलता का कारण है भैया। अभी हम कर रहे हैं, अभी हम तो बना रहे हैं, अभी हम तो रख रहे हैं, अभी हम तो मिटा रहे हैं, अभी हम तो ऐसा कर रहे हैं। ये जो राग देश कर्ता भोक्ता के परिणाम है ना, ये अपने आकुलता के साधन है भैया। अपन अपने को, भैया देखो सावधान, अपने को पर से जोड़ कौन रहा है? हमने सभी भी कहा था, याद करो सभी की चर्चा। हमने अपने ऊपर से जोड़ कौन रहा? राग, राग जोड़ रहा है ना। यदि यही राग आपको आपकी आत्मा का हो जाएगा तो इस दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको पर से जोड़ेगी? ये तो बताओ। राग से ही, राग के कारण ही तो आप पर से जोड़ रहे हो ना, राग के कारण ही तो आप पर्याय से जोड़ रहे हो, पर पर्याय प्रणमन से। जब राग ही आपको पर्याय भाव से जोड़ रहा है तो भगवान जी आपको यदि आत्मा से प्रीति हो जाए, आत्मा से राग हो जाए तो क्या होगा? आप आत्मा की प्रियता के बल पे ग्रस्त भूमिका में गायक रह सकते हो। अब ये देखो, आप गायक भाव का अवलोकन कैसे करते हो? भैया पूरी दुनिया का परिणमन चलता रहे और मैं भिन्न देखता रहूं, भैया ये स्थिति सिर्फ सर्वभग भगवान की है। जब आत्म ध्यान में कोई लीन होता है, अरिहंत सर्व भगवान, वह अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन को पूर्ण कर चुके हैं। तो उनकी क्या स्थिति है भैया? वह सर्वग आदि देव, वह ब्रह्मा, वह अपने पूर्ण वीतराग अनंत चतुष्टय में लीन है। तो क्या कैसे कैसे जान रहे हैं? हस्तमलक जान रहे हैं, तीनों लोगों को हस्तमलक जान रहे हो, देख रहे हैं भैया। ऐसा परिणमन मात्र सर्वज्ञ देव के पास है भैया। भैया हमें भी ऐसे ही गायक होना है भैया। यदि अपने को ऐसे ही गायक होना पड़ेगा, होना है यदि, तो अपने को सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा जो कि वर्तमान में नहीं है। तो अपन किस प्रकार से गायक हो सकते हैं भैया? अपन सर्वज्ञ के द्वारा दिए हुए इस निश्चय को स्वीकार करके कि हाँ भैया, जैसा सर्वज्ञ ने कहा था वैसा ही सत्य है, इस निश्चय को धारण करके अपन गायक हो सकते हैं। निश्चय, अपना निश्चय अपने को गायक कराएगा, अपना निर्णय अपने को गायक कराएगा। और जब अपन ऐसा निश्चय, ऐसा निर्णय कर लेंगे तो भैया अपन भी जब आत्म अनुभूति, आत्मचिंतन के
समय में रहेंगे, ज्ञान स्वभाव की रमणता, ज्ञान उपयोग की धारा के समय अपन भी ऐसे ही जानेंगे भैया जैसे सर्वज्ञ जान पाए। अपन भी वैसे ही वेदन करेंगे। अरे भगवान जी, यदि मैं आत्मा हूँ, ऐसा एहसास आपको होता है, अनुभव आपको होता है, ऐसा गाढ़ विश्वास आपको होता है, तो भगवान जी आप अपनी ग्रस्त भूमिका में गायक ही हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुभव आपको निरंतर साक्षी बना के रखता है भाई। काय से? दुखों से, संसार के दुखों से, शरीर के परिणमन से, नाना प्रकार की उलझनों से आपको जो सुलझा के रखता है। दिन भर अपने को जो सुलझा-सुलझा के रखता है भाई। देखो, अपन संसार में देखो कितने दुःख हैं भई। आप अपने आस-पास झाँक के देखो, जो जीव तत्व के श्रद्धानी नहीं है, जिन जीवों को तत्व का श्रद्धान नहीं है, आप थोड़ा-सा अपने घर से बाहर 2-4 लोग या घर में ही 2-4 लोगों के जीवन में झाँक के तो देखो भैया। और आप उनके जीवन में जैसे झाँक के देखोगे, आपको वो भोग करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन आपको उनके जीवन के कष्ट बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन उनके अंतर के जीवन में जैसे झाँकोगे, तो इतने बेदरा में दिखाई देंगे आपको कि बाहर से टिप-टॉप दिखने वाले ये लोग, अंदर से खोखले डब्बे के ज़्यादा कुछ नहीं भई। हुँ, इतने इतने आकुलित हैं ये जीव। तो ये सोचो और फिर आप अपना चिंतन करो कि हमें आकुलता क्यों नहीं है? हम आकुलित क्यों नहीं है? तो आपको पता लगेगा भैया, आपकी आकुलता नष्ट होने का कारण मात्र आपके अंदर प्रकट हुई आपकी वीतराग शक्ति का सहकार है। अर्थात जो आपको आत्म भाव की श्रद्धा प्रकट हुई है, उस कारण से आप आकुलता से रहित हो भगवान जी। और फिर आप बहुमान करो अपना कि देखो, यही तो मेरा गायकपना है भगवान जी। यही तो वस्तु स्वभाव का सहकार है, यही तो सर्वज्ञ की वाणी है। इस वाणी के इस भगवान की वाणी के बहुमान से अंतर हृदय से भरा जाओ। भगवान जी, जैसे आपका अंतर हृदय भगवान की वाणी और भक्ति से बढ़ाएगा ना अल्पना जी, जैसे ही आपका हृदय भक्ति भाव से भरेगा, वैसे ही आपके अंतर के अनादिकाल के दुःख नष्ट हो जाएँगे और आप गायक हो, ऐसा विश्वास आपकी चेतना में जागे। और कोई अन्य उपाय नहीं है भगवान जी गायब करने का। और कोई दवाई नहीं है जो आपके काम आएगी भई। आपके काम सिर्फ़ एक ही दवा आ सकती है कि अपने कर्म फल का विचार करो। संयोग में जो कुछ भी मिला है, वो मेरे कर्म का फल है। कौन से कर्म का फल है? जो पूर्व भाव में किए गए कर्म का फल है। ये जो अपन वर्तमान में खा रहा है ना, मोह राग के परिणाम जो संयोग अपने को, वो पूर्व में कमाया हुआ है। काहे से कमाया था? पुण्य पाप फल से भैया। तो अब क्या कर रहा है अपन उसका? उस कर्म फल का भोग कर रहा है। कैसे रह के भोग कर रहा है? अपना मान के या गायक रह के? भैया, यदि अपना मान के भोग कर रहा है, तो फिर इनका पाप फल अर्थात इन कर्मों का दंड भुगतने की तैयारी फिर से करनी पड़ेगी भई। और यदि इनका गायक होके आहा! मैं तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मेरे अंतर में मेरी दिव्य ज्ञान में शक्ति उछाल ले रही है, छलांग लगा रही है। यदि ऐसे वीतराग तत्व का सहकार करते हुए कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय हूँ। यदि ऐसे तत्व का निर्णय आपके चित्त में छलांग लगा रहा है, भगवान जी, ये यदि तत्व का निर्णय, ये तत्व की भासना ये आपके हृदय में उछल रही है, तो भगवान आत्मा ये अपनी भूमिका का गायक भाव है भई। अपन इस भूमिका में गायक कैसे रह सकते हैं? तत्व के निर्णय के बल पे रह सकते हैं। निश्चित सम्यक दर्शन की शक्ति के बल पे रह सकते हैं भैया। सम्यक दर्शन की शक्ति मतलब निश्चय स्वानुभूति का जागरण। तो भगवान जी, हर हाल में आपको अपनी चैतन्य शक्ति को जगाना पड़ेगा भाई। कैसे जागेगी अंतरात्मा? भैया, अंतरात्मा की रुचि जगे तो अंतरात्मा जगे। यदि अपने को अंतरात्मा की रुचि जाग रही है, तो अपनी अंतरात्मा जागेगी भैया। और यदि अपने को अंतरात्मा की रुचि नहीं जग रही, तो अपनी अंतरात्मा नहीं जगेगी। ये तो रुचि अनुरूप काम होता है भैया। रुचि अनुरूप पुरुषार्थ, ये बात अपन सुनते हैं कि रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, लेकिन कभी अपन अपनी रुचि को पकड़ते नहीं है भैया। कह तो देते हैं कि रुचि जहाँ रुचि वहाँ पुरुषार्थ। तो अपन कभी पकड़ते हैं कि भैया देखो, कोई राग द्वेष का परिणाम आया तो हम दुखी क्यों हो गए? अरे अब पकड़ो यहाँ कि देखो देखो हम दुखी इसलिए हो गए क्योंकि हमारी रुचि पर पर्याय की थी, इसलिए हम इस परिणमन से जुड़ गए। भाई कोई अच्छी घटना घटी, बुरी घटना घटी, तो हमारा उपयोग अंतर आत्मा को कैसे भूल गया? अरे! अरे, अरे, अरे! अब पकड़ में आई क्या कि हमारी रुचि ही इंद्रिय विषय वासनाओं की, इसलिए देखो 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 हम इतनी देर तक आत्मा को भूले रहे। अब क्या करना है?
अब कम से कम भैया याद तो आ गई। चलो, इतनी देर भूले रहा है, 2 घंटे 4 घंटे भूले रहा है, याद आ गई। अब ये याद आ गई कि अरे रुचि आत्मा की जगाना है। अब तो घड़ी 2 घड़ी बैठ के आत्मचिंतन कर लो रे जीव, ए प्राणी। अब तो अंतरात्मा को बोध कर लो, अब तो स्वभाव की रुचि जगा लो। अब जितना अभ्यास अपन तत्व की रुचि बढ़ाने में करेंगे, उतना अपना ज्ञान भाव है। रुचि अनुगामी पुरुषार्थ है। जितना अपन इन पर्यायों से पार अपने अंतर आत्मा का बोध बढ़ा लेंगे, अपना अंतर शोध बढ़ा लेंगे, आहा मैं ज्ञायक आत्मा, उतना अपने जीवन में सरसता और सहजता आ जाएगी। और नहीं तो भैया ये पूरा संसार अनंत पाप और आडंबर में डूबा हुआ है। अभी मीनाक्षी दी सुना रही थी, आपने अच्छे से सुना, जो लोग नहीं जुड़े उन्हें हम सुना दे रहा है कि अभी अकोला उनके शहर चोपड़ा में उनके के शहर में घटना घटी। एक परिवार में आग लगी, 5 मंजिला, नीचे कपड़े से लेके ऊपर तक पूरी दुकान सब जल के नाक राख, सोना चांदी कुंटलों से सब पानी हो गया। तो क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा, सब जल के खाक। और आश्चर्य, नगर निगम की फायर ग्रेड 2 कदम पे। और लेकिन भैया फायर ग्रेड में पानी नहीं, पानी तो पाइप नहीं, पाइप पाइप भी नहीं, कुछ नहीं, या कुछ नहीं, पूरी की पूरी खाली। बगल में नगर निगम और 2 कदम पे आग लग के पूरा का पूरा नाश हो गया। कोई क्या कर पाया भैया, क्या कर पाया कोई, क्या कर पाया कोई, या कुछ भी नहीं कर पाया भैया कोई। क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? आप इसका यदि आप गहराई से विचार करोगे तो अपन तो हंस रहे हैं जब भगवान आत्मा कोई क्यों कुछ नहीं कर पाया, जब आप इसका गहराई से विचार करोगे तो अपन जो सामूहिक पाप की अनुमोदना कर रहे हैं घर गृहस्थी में भगवान जी, पिता पुत्र पत्नी बच्चे मिलके जो अपन सामूहिक पाप की अनुमोदना कर रहे हैं ना, विषय कसाय की जो सामूहिक अनुमोदना कर रहे हैं ना, उन अनुमोदना का फल है कि एक साथ असाता वेदनी कर्म को सबके साथ आया भाई। दिन रात अपन समाज में सहयोगों में मित्रों के बीच में बैठ के निंदा विकथा चुगली करके एक साथ बैठ के धर्मात्मा जीवों की हंसी उड़ा के धर्म की विराधना करके जो एक इकट्ठा अपन पाप बांधते ना सामूहिक समूह में बैठ के धर्मी धर्मात्माओं जीवों की प्रार्थना आदि करके, ये जो अपन इकट्ठा जो सामूहिक हिंसा आदि की अनुमोदना करके जो पाप बांधते हैं ना भैया, उसका उदय ऐसे ही आता है। पूरे परिवार पे, पूरे कुटुंब पे, पूरे देश पे कोरोना आया था, पूरी मानव जाति पे। तो ये जो महामारियां आदि ये सारे जो पाप के उदय आते हैं ना, ये सामूहिक की हुई पाप की अनुमोदना के फल में आते हैं भगवान जी। इसलिए कहते हैं भगवान जी सामूहिक पाप की अनुमोदना कभी मत करो। क्यों? क्योंकि इसका फल आपको कब भोगने मिलेगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे भैया। अब फिर आप विचार करोगे हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ, हमारे रिश्तेदारों में ऐसा क्यों हुआ, हम हमारे पूरे परिवार पे ऐसी बाधा क्यों आई। भगवान जी जब किया था, जब होश नहीं था ना, सामूहिक पाप करते समय जीव को होश नहीं। और आजकल टीवी मोबाइल सामूहिक पाप करने के बहुत बड़े निमित्त हैं। एक साथ पाप की प्रवृत्ति देखो, एक साथ हिंसा व्यभिचार देखो और एक साथ बैठ के अनुमोदना करो। ये सामूहिक की हुई अनुमोदना और उसमें भी धर्म की विराधना, 4 लोग बीच में बैठ के धर्म की विराधना आदि के निमित्त बन रहे हो। इस प्रकार से धर्मी धर्मात्माओं की प्रार्थना आदि के जो पाप कर्म बनते हैं, वो निगाचित कर्म की प्रकृतियां ऐसे ही उत्कृष्ट ऐसे उत्कृष्ट फल को लेके तीव्र वेदना को लेके आती भैया। इतनी तीव्र वेदना को लेके आती वो कर्म की प्रकृतियां कि जब वो वेदना होती फिर कुछ नहीं सूझता भगवान जी। अब कहाँ जाए, किसी काम के नहीं रहे भाई, कहाँ जाए क्या करें, कुछ नहीं सूझता। और कोई मदद करना चाहे तो ही मदद नहीं कर पाता भैया। घगड़ में नगर निगम होते हुए पानी की बूंद नहीं मिली भगवान जी, 6 घंटे बाद बुझी आग, सब खाक काला जीरो हो गया। तो भगवान जी ये अज्ञानता में किए गए पापों का फल है भगवान आत्मा। करते समय नहीं सोचता जी, लेकिन जब इनका फल उदय में आता है, जब तबीयत से रोता भी। तो आपका कहने का अर्थ क्या है भैया? भगवान जी सावधान सावधान सावधान। क्या सावधान है भगवान जी? अपने जीवन में पापाचार अधिक है, अपने जीवन में भी, घर गृहस्थी परिवार में, लेकिन भैया अपन
गलती से भी इन पापों के बीच में धर्म की प्रार्थना का कोई काम ना कर दे। धर्मात्मा जीवों की निंदा में आनंद ना लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान जी इन पापों में, इस पर्याय परिणमन में अपनी एकत्व की इतनी गाढ़ भावना ना हो कि अपने को अपनी आत्मा का बोध भी ना आए। ये देखो, एक हम सरल परिभाषा दें, जो जीव पापों से सावधान है वो क्या है। ये आप परिभाषा थोड़ी सी चेंज कर दी हमने, लेकिन हाँ आगम में भी दी हुई है, कई जगह दी है। जो जीव पाप प्रवृत्ति से सावधान है, जो पापों को करने में भयभीत है, वही सम्यक दृष्टि है भैया। ऐसा भी आगम में कहा चरणानुयोग की अपेक्षा से। क्या कि जो जीव पापों से भयभीत है, पाप करने से डरता है, पापों से सावधान है, वो सम्यक दृष्टि है भैया, वो ज्ञायक है। क्यों? क्योंकि वो जानता है पाप का फल संसार ही है। इसका मतलब कि पुण्य करता है, हाँ, पुण्य आदि की क्रियाएं तो उसके जीवन में होती है, लेकिन पापों से भिन्न वो अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को जानता है। पापों में, संसार में जो इंद्रिय विषय भोग है, पाप के निमित्त है। इन पापों में सुखी नहीं होता। फिर इन पापों में भैया ये निर्णय करता है, ये पाप आचार ये तो आत्मा के दुख का कारण है, और इस पापाचार से मेरी आत्मा को छुड़ाना। ऐसा चिंतन करने वाला, शरणानुयोग का रास्ता अपना के, व्रत आदि अंगीकार करके अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव का आश्रय लेने वाला वह आत्मार्थी भव्य जीव, वह जीव संसार से मुक्ति का मार्ग बनाता है। काय से मुक्त? पापाचार से मुक्त। तब भगवान जी अपने जीवन में क्या है, गायक रहना है कि ना? हाँ भैया, घर गृहस्थी में गायक रहना है। ये बता, पाप की रुचि कितनी कम है? पता जल्दी, पाप की रुचि कितनी कम है? कोई बताना है कि कितनी कम है? कि ना भैया, पाप की रुचि छोड़ने के लिए मत खाओ बस। क्यों? क्योंकि यदि पाप की रुचि छोड़ देंगे तो रस काय में आएगा? सुबह से लेकर शाम तक रस काय में आएगा? सुबह से लेकर शाम तक का रस तो हम पाप से ही पीते हैं ना। घर गृहस्थी पुत्र परिवार, इनसे ही तो सुबह से लेकर शाम तक का रस पीते हैं हम। और भगवान जी, यदि हम पाप ही छोड़ देंगे तो हमारा रस का साधन क्या? कसाय छोड़ देंगे तो हमारा रस का साधन क्या? कोई रस का साधन ही नहीं बचेगा। तो भगवान जी, ये संसारी जीव इन विषय वासनाओं का जहर पी के ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब जिसको इंद्रिय विषय वासनाओं का जहर चढ़ा हो, जिसको विषय वासनाओं में ही लगन लगी हो, अब ऐसे ऐसे जीव को भैया, जैसे पाप की ही रुचि हो, अब ऐसे जीव यदि कहे, भैया पाप की रुचि रखने वाले जीव कहे, भैया हम घर गृहस्थी में गायक कैसे होंगे, गायक कैसे रहे? तो भैया कभी संभव नहीं। लिख लो भगवान जी, घर गृहस्थी में गायक रहना किसके लिए संभव है? जिसे पाप की रुचि ना। पाप की रुचि है तो असंभव, हो ही नहीं सकता भाई। पाप की रुचि जीवन से टले। पाप, पाप मतलब, पाप मतलब पाप, सुबह से लेकर शाम तक का सारा परिणाम। पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये पापाचार मेरा आचरण नहीं है भैया। मैं गायक परमात्मा हूँ, अपने जीवन को सदाचार में लगा के, पुण्य पुण्य कर्म करते हुए भैया अपने आप को पर से भिन्न जानना। पुण्य होगा सहज अपने आप ही, स्वभाव अपने आप ही परिणमित होंगे, लेकिन भैया अपने आप को गायक जानना, गायक गायक गायक। इसलिए याद रखना जीवन में, पाप की रुचि कभी मत लगाना जीवात्मा, क्योंकि पाप आपके जीवन में अनर्थ का मूल है। अनर्थ अनर्थ अनर्थ। यदि आपको गायक रहना है घर गृहस्थी में, तो पाप कम करना, पापाचार छोड़ना पड़ेगा। है, संयम की भावना भानी पड़ेगी, पापाचार छोड़ना ही पड़ेगा। और पाप की रुचि छोड़ दो आप, पाप छूटे ना छूटे, लेकिन पाप की रुचि छूट जाए आपकी आज, मोह की, राग की, देश की, अपनत्व की, कर्तव्य की। भैया ये अपनत्व, ये रुचि अर्थात आपके जीवन में जो पाप का व्यवहार हो रहा है ना, भोजन बनाने से लेके, दुकान चलाने से लेके, खाने पीने से लेके, उठने बैठने से लेके, निंदा चुगली बुराई से लेके, सारा जितना भी इंद्रिय विषयों के भोग रूप जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, ये सब पाप है। आपको ये पाप छूटने से पहले ये पाप की रुचि छूट जाए बस। यदि आज आपकी पाप की रुचि छूट गई तो आज से आप गायक रह सकते हो। लेकिन ये पाप की रुचि किसकी छूटेगी? जो गहरा आत्म चिंतक होगा, जो गहरा आत्म प्रशंसक होगा, अपने अंतर चैतन्य आत्मा का जो गहरा प्रशंसक, जो गहराई से अपने गायक स्वभाव में हर्षायमान होने वाला कोई जीव होगा, अपने स्वभाव में हर्षित, अपने गायक का आनंद लेने वाला यदि कोई जीव, वो जीव गृहस्थी में पाप की रुचि का त्यागी
वह जीव गृहस्थी में रहते हुए गायक है भैया। क्यों? क्योंकि तत्व के निर्णय से भरपूर है, तत्व के निश्चय से भरपूर है। उसको गर्दन काट दो तो ये विकल्प नहीं आएगा कि मैं मर गया। तो क्या विकल्प आएगा? भैया इस शरीर का परिणाम है, ये विकल्प आएगा। निश्चय 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 सत्य है उसके जीवन में, भैया ये सब पर्याय भाव मुझसे भिन्न है और मैं ज्ञाता भाव प्रकाश भाई। अब भगवान जी, ये तो अभ्यास पे डिपेंड करता है। ये जो साधना है ना, आत्म साधना है ना, ये आत्म साधना अभ्यास से होती है, अभ्यास। और जो जीव निरंतरता का अभ्यास करते हैं, निरंतरता का, उनके जीवन में घटती है क्रांति। क्योंकि ये मार्ग ज्ञान प्रधान मार्ग है। और जो जीव निरंतर अभ्यास करते हैं ना, उनके ज्ञान में ऐसा श्रद्धान का अंकुरण जगमगाता है, ऐसा तत्व का निर्णय आने से उन्हें भिन्नता भासती है। क्योंकि ज्ञान ही है भैया जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। सम्यक ज्ञान ही है जो क्या करेगा, दूध दूध अर्थात अपने स्वभाव स्वभाव अर्क अर्क को, ज्ञान धारा को अपना कहेगा और कर्म धारा को कहेगा टाटा बाय बाय, कि हम जानते नहीं है। कर्मों को ना पहचानने वाला ज्ञान ही है भैया। ज्ञानी साधक ही कर्म धाराओं को अपने में नहीं जानता, तो फिर कहाँ जानता है? पर में, पर पर्याय में भी। भैया तो रुचि की बात है, अपनी 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 रुचि की बात है भैया। जिसकी जितनी गहन रुचि है, आनंद स्वभाव भगवान आत्मा की जिसकी जितनी गहरी रुचि है, वो इतनी गहराई से इस तत्व का अनुभव करता है, इस सत्य का अनुभव करता है। अनुभव में जागे हैं। देखो एक भजन है, स्वानुभूत स्वानुभूति में जागे निज समय साथ नित्य सुआ। तरन स्वामी की फूलना है नित्य सुआ, उसका उसकी अक्षरी है ये कि स्वानुभूति में जगे शुद्ध समय साथ नित्य सुआ। जाग रहे श्रावक, नृत्य कर रहे ज्ञानी, अंतरात्मा से झूम, अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता में मदमस्त रहे। श्रावक, तू कहाँ पर्याय को देख रहा है? तू तो श्रद्धावान है, तू तो जानता है ना ये विश्व का परिणाम अपनी योग्यता से घट रहा है और तू इस पर्याय धारा से भिन्न। तो तू कहाँ इस संसार के साथ पापों की अनुमोदना में डूबा भैया। संसारी जीव तो एक साथ पाप की अनुमोदना में डूबे हुए। आप देख लो, आप चारों ओर दृष्टि घुमा के देखो। अच्छा, यदि आप गायक बन के देखना चाहते हो तो एक बार चारों ओर दृष्टि घुमाओ। अपने पति को देखो, अपने बच्चों को देखो, फिर अपने पड़ोसी को देखो। जो घर में पाप आपको दिखाई देगा, ये सब पाप में डूबे। पड़ोसी को झाँक के देखो, पड़ोसी पाप में डूबे। और भैया पूरे मोहल्ले को झाँक के देखो, पूरा मोहल्ला पाप में डूबा। फिर पूरे देश को झाँक के देखो, पूरा देश पापों में डूबा। और फिर पूरे विश्व को झाँक के देखो, पूरा विश्व पाप में डूबा। तो आपको एक धारा से पापाचारी दिखाई देंगे। लगे ये सारे तो पाप में डूबे हुए हैं। इंद्रिय विषय भोगों को ही अपने हित का साधन मानते हैं। इनकी तो दृष्टि ही इंद्रिय विषय वासनाओं पे है। इनको तो आत्महित की कोई बात का पता है ही नहीं। तो भैया ये सारे तो पापाचारी हैं। आप भैया फिर इसके बाद अपने आप को देखो भैया। इन सबको देखते देखते फिर अपना विचार करो कि मैं भी तो इनकी तरह कहीं इन विषयों में गाफिल नहीं हूँ। ऐसा चिंता नहीं करना पड़ेगा, मैं भी तो इन्हीं की तरह इन्हीं इंद्रिय विषयों में तो नहीं लगा। फिर अपना विचार करो कि भैया यदि ऐसा लगे नहीं नहीं मैं नहीं लगा, मैं तो जान रहा हूँ ये सत्य, तो भैया ये विचार करो कितनी देर के लिए? अभी तुझे आत्मा का चिंतन आया, इतनी देर के लिए या फिर दिन भर के लिए? तो कितनी देर के लिए सत्य का चिंतन करता है? तो याद आएगा, याद, अरे भगवान आत्मा मैं भी तो इन्हीं की तरह पापों में डूबा हुआ हूँ। ओ भगवान, ये पापों की रुचि तो कर्तव्य भोक्तत्व का परिणाम कराने वाली है, यही तो राग देश बढ़ाने वाली है, यही तो मोह में डुबाने वाली है। ओहो देखो तो मेरा आत्मा इन पापाचार से भिन्न है। अब निर्णय करो पक्का, ये रे 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 अब इन पापों की रुचि नहीं लगाना। मैं तो ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ, मेरा तो ज्ञान घन स्वभाव मुझ में विलस रहा है। अब इन पापों की रुचि नहीं लगाना, अब इन पापों में रमना नहीं है भैया। तो फिर क्या करना है? अब तो ज्ञायक आत्मा के आनंद में रहना है। सुख कंद पिंड मेरा ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा। इस दुनियादारी से महत्व टूटे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्यों बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, इन दुनियादारी के प्रपंचों से मन हटे और आत्मा की प्रसन्नता में चित्त लगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं भैया। गृहस्थी में रहते हुए ज्ञायक रहने का उपाय तो एक ही है भैया कि ज्ञायक परमात्मा पे दृष्टि जम जाए आपकी। बस जैसे जैसे दृष्टि जमेगी
वैसे-वैसे परिणति रमेगी, और जैसे-जैसे परिणति आपकी गायक में रमेगी, वैसे-वैसे आपकी आत्मा आनंद में हो उठेगी भैया। आनंद में आनंद में परिणति हो उठेगी। आनंद की परिणति आपके अंदर से लहरा उठेगी भैया। अंतर से रोमांच जाग जाएगा आपको कि अहो! मैं तो वो ध्रुव परमात्मा ही हूँ। पर भगवान आत्मा मेरे अंतर में उस परमात्म तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। हुँ। अब भगवान जी, आपने सुन तो लिया है ये बात, लेकिन अब जिस बात को आपने सुना है, उस बात में आपकी रुचि कितनी आई, ये बात बताओ बस। सुन तो लिया आपने बहुत अच्छे से भैया, कि जिस समय आपके हृदय में ये लहर उठेगी, उस समय आपके अंतर की परिणति जागेगी। लहर उठना चाहिए पहले, काहे कि चैतन्य के आनंद की भैया। क्योंकि आपके अंतर की क्रांति निश्चित करेगी भैया कि आपको ये सत्य कितना पीने में आया है। क्यों सोना जी? नींद आई? ये बात समझ में आई? हाँ? समझ में आया। हाँ, हाँ। हुँ। इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। गायक रहने का इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं भैया। यदि उपाय खोज रहे हो आप मोक्ष जाने का, तो एक ही उपाय है भैया, अपने शुद्ध वीतराग तत्व को अंगीकार करना। गहराई से, गहरी रुचि से भैया। और भैया, आज की घटना आपको सामूहिक पाप से बचने की बात सावधान रखना भगवान जी। आपके दिन भर के पाप जितने हो रहे हैं, वो तो आपके हैं ही, लेकिन दूसरों के पाप की अनमोदना नहीं करना, ये हम आपको कई और बता चुके हैं। ये तो एक घटना है, आप देख रहे हो ना, अचानक आने वाले उपसर्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी घटनाएँ उन्हीं के जीवन में आती हैं, जिनके जीवन में सामूहिक पाप की अनमोदना हो। नहीं तो फिर ऐसी घटनाएँ नहीं घटती भई। इसलिए हमेशा सावधान रहना कि किसी के पाप की अनुमोदना नहीं करना, और एक साथ बैठ के तो पाप की अनुमोदना कभी नहीं करना भैया। और यदि किसी स्थान पे पाप की अनुमोदना हो रही है, तो वहाँ से निकल लो भगवान जी। याद रखना भगवान जी, क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के पाप की अनुमोदना आपके कौन से कर्म का उदय आपके जीवन में लेके आएगी। आपको संभलने का मौका नहीं देगी। हमेशा याद रखना भगवान जी। इसलिए ज्ञानी श्रावक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। हुँ। पापाचार से तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। क्यों भैया, पाप से इतना डर क्यों? पाप से डरता नहीं है, कर्म से डरता नहीं है ज्ञानी साधक। तो फिर पाप को इतना शत्रु की तरह क्यों देखा जा रहा है? भगवान जी, पाप को शत्रु की तरह इसलिए देखा जा रहा है, क्योंकि जब तक जीव के जीवन में पाप है, तब तक जीव को क्या है भैया, जब तक जीव को पाप की रुचि है, तब तक उसके जीव में सम्यक का जागरण नहीं देखा जाता। सत्य का जागरण नहीं देखा जाता। क्यों? पाप मतलब इंद्रिय विषय रुचि होती है। और जब तक जीव को इंद्रिय विषय रुचि है, तब तक जीव के जीवन में आत्मज्ञान की रुचि नहीं देखी जाती। इसलिए पाप को अनर्थ का मूल कहा है, अनर्थ का मूल। हुँ। मिथ्यात, पाप ये सब जीव के पतन का कारण है भगवान आत्मा। तो भैया, इतनी सारी चर्चा का सार क्या है भगवान जी? भैया, अपनी भूमिका में ज्ञाता रहो, बढ़िया आनंद में जियो। अरे बताओ तो, इस भूले भटके संसार को तो ये सब बातें मालूम भी नहीं है। अपने को तो आज आत्मज्ञान की ये बातें गुरुओं की कृपा से मिल रही है। आचार्य श्रीमद तेजिन तारण स्वामी की अनंत करुणा से आज तो अपने को ये बातें मिल रही हैं। भगवान आत्मा, आज तो अपने को ये सत्य मिल रहा है। यदि आज भी इस सत्य को श्रवण करके आज भी मैं आनंद में नहीं हुआ, मैं जीव आनंद में नहीं हुआ, तो भगवान आत्मा, फिर तो ये संसार में क्या गया, क्या मिला अपने को? क्या? सब बेकार है, सारा जीवन बेकार है। यदि ऐसी भगवंत की वाणी सुन के भी यदि मुझे आज आनंद अनुभूति नहीं हुई, आज यदि मैंने अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव को नहीं जाना, तो भगवान जी जीवन ही बेकार है अपना। इसलिए भगवान आत्मा, अपन वार-वार, 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 वार-वार कैसे भी किसी भी हालत में अपने आत्म स्वभाव की प्रसन्नता को ना छोड़े भई। हर कीमत पे अपने स्वभाव को संजोना भई। और नहीं तो पुत्र की चिंता में, परिवार की चिंता में, धन की चिंता में, एक बात लिख लो भगवान जी, चिंताओं में यदि अपनी चिता जली, रोज़ तो जल ही रही है भैया। देखो, हम 2 बातें कह रहे हैं आपके आपके सावधानी के लिए। चिंताओं में हर समय जल ही रहे हो,
और इस प्रकार से चिंता करते-करते यदि आपकी संसार से चिता जल गई, यदि आपकी देह का अर्थात मनुष्य भाव का अंत हो गया, तो चिंता में तो दिन-रात जल के तुमने अपनी आत्मा को बहुत पीड़ा दी है, सुबह से लेकर रात तक। इन चिंताओं में तो तुमने अपनी आत्मा को घात किया ही है। लेकिन भैया ऐसे ही घात करते-करते इस मनुष्य भाव का अंतिम समय आ गया और चिंताओं के साथ तुम्हारी चिता भी जल गई। तो भगवान आत्मा, इन चिंताओं के साथ जिसकी चिता जली है, उसकी दुर्गति निश्चित है और अनंत काल के लिए उसको इस दुखों को भोगना भी निश्चित है भैया। क्यों निश्चित है? क्योंकि चिंताओं के साथ उसकी चिता जली है ना भैया। और भैया यदि तुमने इस जीवन में इन चिंताओं का नाश कर दिया, इन चिंताओं से मुक्त हो गए और अपने चैतन्य के बोध को प्रगटा लिया और यदि मनुष्य भाव का अंत भी आ गया, तो भैया तुम निश्चिंत और निराकुल होके गए हो। निश्चिंत और निराकुल होके गए हो, तो ये बात निश्चित हो जाती कि तुम देव आदि उत्तम गतियों में गमन करोगे और भगवान जी आगामी भवों में भैया और इस मोक्ष मार्ग की सहज आत्मज्ञान धारा को स्वीकार करके भैया भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति करोगे। इसलिए याद रखना, मेरा जीवन चिंताओं की होली में जलने के लिए नहीं है। लिख लो आज अपने जीवन में, मेरा जीवन इस चिंताओं की होली को जलाने के लिए नहीं है भैया। चिंताओं की में जलने के लिए नहीं है। मेरा जीवन चैतन्य आत्मा के सहकार समता भाव के आनंद में रहने के लिए है। मैं आनंद कंद आत्मा हूँ, चिंताओं में मरने वाला मैं कोई जड़ पदगल नहीं हूँ जो चिंताओं में जलता रहूंगा। ये याद रखना भैया, जड़ तो जलता भी नहीं है, चलता तो चैतन्य ही है अपनी अपनी मिथ्या मान्यता से। दुख तो पुद्गल को नहीं होता, दुख आत्मा को ही होता है भैया। और दुख आत्मा को दुख क्यों होता है? क्योंकि आत्मा पर भाव में चिंताओं की आग में कूदता है। तो भैया यदि इन चिंताओं की आग में ना कूदे और आत्मचिंतन का रास्ता अपना ले, आहा मैं गायक, मैं अप्पा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं वीतराग परमात्मा, यदि इन सब पर्याय भावों से मैं भिन्न, यदि अपनी चैतन्य आत्मा को, अपनी गायक शक्ति को, अपनी दृष्टि का अखंड ज्ञान स्वभाव की दृष्टि का, यदि अपनी अपनी दृष्टि का विषय अपने केवल ज्ञान स्वभाव को बना ले, तो भगवान जी इस जगत में कोई भी इस जीव को हरा सकता नहीं है। जिनेंद्र होगा, जिनेंद्र तीन लोक का नाथ बनेगा, समस्त घातीय कर्मों का विनाश करके सर्वज्ञ पद को पिटाएगा भैया, अपने पद की ओर ढलेगा। कौन? यही जीवात्मा है। विश्वास इतना अपनी चेतना में कि मेरा जीव आत्मा इन घातिया कर्मों की चिता को जला देगा भैया। मेरा जीव अपने ज्ञान के बल से, मेरी आत्मा अपने चिंतन के बल से इन घातिया कर्मों का नाश कर देगी और इस संसार के समस्त समस्त पाप परिग्रह का नाश करके, समस्त कर्मों का, घातिया कर्मों का विनाश करके मेरी ही ये आत्मा अरिहंत दशा को प्राप्त करेगी। है अपनी चेतना में इतना विश्वास? सो रहे हो? वैशाली जी सो रहे, ठीक है विश्वास? यदि भगवान जी अपनी चेतना पे यदि ऐसा विश्वास है कि हाँ मेरा जीव ही तीन लोक को प्रकाशित करेगा, तो भैया यदि ऐसा विश्वास है तो ही आपको ये बात पक्की हो जाएगी क्या, कि जिसे अपने अरिहंत होने का विश्वास है, जिसे अपने स्वभाव के होने का विश्वास है, अनंत चतुष्टय के होने का विश्वास है, भैया वो ही जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है। और जिसे अपने अरिहंत सिद्ध होने का विश्वास नहीं है, वो कभी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ तो आस्था पे डिपेंड करता है भैया, आपकी आस्था पे डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं भगवान। देख लो भगवान जी, जीव अपने विश्वास के बल पे मुक्त होता है और जीव अपने ही विश्वास को होके संसार में रोता है भैया। देखो समय हो चला है भगवान जी, हम आपसे आखिरी बात कह के फिर इस बात को यहीं पूरा खत्म कर रहे हैं, यहीं छोड़ना है इस विषय को। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? आपको यदि आपके स्वभाव की श्रद्धा है तो आप जीत सकते हो भैया। जो जीता वही सिकंदर। यहाँ कीमत उनकी है जो अपने मन को जीत लें, अपनी इच्छाओं को जीत लें, विषय वासनाओं को जीत लें भाई। और भैया जो नहीं जीत पा रहा है, जो कह रहा है हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, आत्मानुभव हो ही नहीं सकता, भेद ज्ञान हो ही नहीं सकता, घर गृहस्थी में आत्म कल्याण हो ही नहीं सकता, संयोगों में रह के कोई सुखी हो ही नहीं सकता, भैया जिनके अंदर में नेगेटिव थिंक भरी हुई है,
जो स्वभाव को स्वीकार कर ही नहीं सकते और करना ही नहीं चाहते, उन जीवों के लिए कभी कोई मार्ग नहीं है। मार्ग सिर्फ़ जिनके पास आस है, आत्मा का उत्साह है, आत्मज्ञान की स्वीकारता है, जिनके पास अपने कल्याण की भावना है, वो जीव ही इस संसार पर्याय भाव से छूट सकते हैं भैया। आप और हम सभी शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे आत्म स्वभाव की रुचि जगाते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाएँ और इस संसार परिभ्रमण की यात्रा से छूटे। यही आचार्य श्रीमद् चिंतामणि स्वामी का और अनंत आचार्य भगवंतों का साक्षात सर्वज्ञ भगवान का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। और ये आचार्यवर सद्गुरुवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय। अर्क ध्रुव शमो शरण।